अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप 4। पूरा प्रोसीजर वही है, अननोन मिक्सचर है, अपन ने उसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया, वाइट पीपीटी आया तो ग्रुप 1, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन आया, दैट इज सॉल्युबल कोई कंपाउंड आया तो फिर उसको H2S गैस उसमें पास की, उसमें कुछ रेसिड्यू हो गया, दैट इज ग्रुप 2। फिर से अगर सॉल्युबल कंपाउंड आया उसमें से अपन ने NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl पास किया, H2S गैस बॉयल ऑफ की, एक रेसिड्यू आया, एक सॉल्युबल कंपाउंड आया, दैट रेसिड्यू बिलोंग्स टू ग्रुप 3 एंड दैट सॉल्युबल कंपाउंड नाउ बिलोंग्स टू ग्रुप 4। अब जो वो सॉल्युबल कंपाउंड है दैट इज द फिल्ट्रेट फ्रॉम द थर्ड ग्रुप, उसको मैंने NH4OH in the presence of NH4Cl रिएक्ट किया, हीट कर दिया और उसमें से H2S गैस पास कर दी, तो फिर से वही चीज होगी, एक रेसिड्यू बनेगा और एक सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा। अभी जो रेसिड्यू दैट इज फिल्ट्रेट है, इसे मैं ग्रुप 5 के एनालिसिस में यूज करूंगा, लेकिन जो यहाँ पे सॉल्युबल कंपाउंड है उसका क्या करूं? ये जो यहाँ पे दैट इज नो दिस इज ये फिल्ट्रेट है जिसको कि मैं फर्दर एनालिसिस करूंगा जिसकी, और यहाँ पे रेसिड्यू है। वो जो रेसिड्यू है, दिस रेसिड्यू एक्चुअली बिलोंग्स टू द ग्रुप 4 एलिमेंट्स, द ग्रुप 4 कैटायंस। अच्छा, अब जो ग्रुप 4 था उसमें कैटायन जो थे 4, ठीक है, वो 4 कैटायन थे, निकोमंजन, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड जिंक। तो देखते हैं फिर यहाँ पे जो रेसिड्यू बना है, कैटायंस जब रिएक्ट किया H2S गैस के साथ तो डेफिनेटली NiS, COS, निको, मंजन, ठीक है। अभी जो सल्फाइड्स हैं इनमें से ये दोनों सल्फाइड तो अपने ब्लैक है, दिस सल्फाइड इज buff colored, that is flesh colored, buff in color, this ZnS is white in color। तो ये काफी ज्यादा ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल सल्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर, लेकिन ये दोनों जो सल्फाइड्स हैं ये बिल्कुल अलग रहते हैं। Mn और Zn जो है ये बिल्कुल अलग रहते हैं, दे आर नॉट ब्लैक इन कलर। MnS इज buff colored and ZnS इज white in color। अच्छा, तो ये जो लोग जो अलग रहते हैं ना उन्हीं का एनालिसिस करेंगे अपन, जो लोग कॉमन होते हैं उनका एनालिसिस करने में देयर इज नो बेनिफिट। ये जो यूनिक चीज है इसमें बफ कलर्ड और वाइट कलर, इसका एनालिसिस करना है हमें। चलो एनालिसिस करते हैं, इनको हटाओ, ठीक है। अब ये MnS पड़ा है अपने पास और ZnS पड़ा है, देखो क्या करते हैं। MnS, ZnS, MnS के साथ क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली PPT बनाना है, डाइल्यूट HCl प्लस NaOH प्लस Br2 वाटर, दिस बेसिकली इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो MnS है इन सारे रिएक्टेंट्स के साथ जब इसने रिएक्ट किया इट फॉर्म समथिंग, डेफिनेटली ये MnS था, MnS प्लस डाइल्यूट HCl प्लस NaOH प्लस Br2 वाटर गेव अ प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट था वो क्या था मैं बताता हूँ। HCl के साथ रिएक्ट किया, MnCl2 बन गया। अभी जो MnCl2 था ये एक्सेस NaOH के साथ रिएक्ट करके इसने एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया, वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स था MnOH वोल्टवाइज, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। ये जो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड था ये एयर से रिएक्ट कर गया and it formed MnO2, black residue of MnO2। पूरा प्रोसेस समझ में आया? MnS था, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 बनाया, MnCl2 reacted with excess of NaOH to form MnOH whole twice। MnOH whole twice is soluble complex, वो एयर के साथ रिएक्ट किया और उसने MnO2 का ब्लैक रेसिड्यू बना दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि MnO2 का ब्लैक रेसिड्यू बना है। अब ये बात हुई MnS की, अभी बात करते हैं ZnS की। ZnS का वाइट PPT
फिर से हमने उसी रिएजेंट के साथ इस वाइट पीपीटी को ट्रीट किया, दैट इज द सेम रिएजेंट, डाइल्यूट HCl प्लस NaOH। रिएक्शंस देखते हैं। ZnS प्लस डाइल्यूट HCl gives ZnCl2. This ZnCl2 reacted with excess NaOH to form ZnOH whole twice, ठीक है? ZnOH whole twice बना, and this ZnOH whole twice actually reacted with NaOH, that is the remaining part of NaOH, to form a soluble complex, a very well-known soluble complex, which is Na2ZnOH whole twice. Na2ZnO2. This is sodium zincate, ठीक है? तो ये अपने को समझ में आ गया कि क्या क्या हुआ। ये सोडियम जिंकेट बन गया। अभी जो सोडियम जिंकेट था, दिस इज अ सॉल्युबल कंपाउंड। ये अपने को तो लेकिन पीपीटी चाहिए होता है। फॉर एनी फर्दर कंफर्मेशन वी नीड पीपीटी। इस Na2ZnO2 which is a soluble compound, इसे हमने H2S के साथ रिएक्ट कराया and it eventually formed ZnS, white PPT of ZnS। हुआ क्या समझ में आया? ZnS का वाइट पीपीटी था, मैंने उसको डाइल्यूट HCl एंड NaOH के एक मिक्सचर के साथ ट्रीट किया, तो वो बन गया ZnCl2। ZnCl2 ये बन गया ZnCl2। अब ZnCl2 को मैंने NaOH के साथ ट्रीट किया, दैट इज NaOH जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो काफी ज्यादा अमाउंट में था। ZnCl2 it reacted with NaOH to form ZnOH whole twice, that is zinc hydroxide। अभी जो जिंक हाइड्रोक्साइड था, it reacted with remaining part of NaOH to form sodium zincate, that is Na2ZnO2। This sodium zincate is a soluble compound, लेकिन हमें चाहिए होता है PPT, तो हमने इसे फिर से रिएक्ट किया H2S के साथ, which eventually formed ZnS, which is white in color। तो ऐसे हमने डिटेक्ट किया the presence of Zn2+ cation। This completes group 4।